दक्षिण में कमजोर पड़ती राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। मजबूरी में सोनिया जुड़ेंगी भारत जोड़ो यात्रा से। यात्रा के बहाने मिशन राजस्थान पर होगी चर्चा। पायलट और गहलोत की लड़ाई में बुरी फंसी सोनिया राहुल। राजस्थान में मची लड़ाई कांग्रेस की जान पर बनाई। कहते हैं जब दो बड़े योद्धाओं में युद्ध होता है तो उसकी कीमत बाकी लोगों को भी चुकानी पड़ती है। इसी बात का नजारा देखने को मिल रहा है कांग्रेस में, जहां राजस्थान में राजनीति के धुरंधरों में मल्ल युद्ध छिड़ा है। लेकिन इस युद्ध की धमक दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक सुनाई दे रही है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की नींव तक में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। और इसी दरार को पाटने के लिए सोनिया गांधी दिल्ली से कर्नाटक के मैसूर पहुंच चुकी है। हालांकि लोगों को दिखाने के लिए तो सोनिया गांधी राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गई है, लेकिन अंदर खाने में खबरें ये भी चल रही है कि सोनिया का कर्नाटक जाने का असली मकसद यात्रा में शामिल होना नहीं, बल्कि कांग्रेस के आसमान में छाए मुसीबतों के काले बादलों को हटाने के लिए चर्चा करना है। क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष कोई भी बने, सोनिया चाहती हैं कि उसके लगाम राहुल के हाथों में ही रहे। और इसी का उदाहरण देने के लिए सोनिया भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची हैं, ताकि बाकी लोगों को संदेश दिया जा सके कि पार्टी अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन सारे फैसले राहुल ही लेंगे। क्योंकि सोनिया नहीं चाहती हैं कि एक बार फिर गांधी नेहरू परिवार को नरसिम्हा राव काल का सामना करना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा समय आया तो पार्टी से परिवार का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अब सोनिया और राहुल राजस्थान के पूरे राजनीतिक मामले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान में इस समय हालात एकदम नाजुक हैं और कांग्रेस के टूटने और बनने के बीच केवल लेश मात्र फर्क ही बचा है। एक तरफ तो गहलोत ने अपने सारे दाव चल दिए हैं और विधायकों को बगावत करने पर उतारू कर दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजस्थान में 80 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे दे रखे हैं और बगावत रोकने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले दिल्ली से जब प्रतिनिधिमंडल राजस्थान पहुंचा था तो बागी विधायकों ने खड़गे और माकन से मुलाकात भी नहीं की थी और अपनी 3 शर्तें भी उनके सामने रख दी थी। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत अब पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। पहले अध्यक्ष बनने का आशीर्वाद देने वाली सोनिया गांधी गहलोत से पूरी तरह नाराज चल रही हैं, जिसकी वजह से गहलोत के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। तो वहीं सचिन पायलट ने अभी तक पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी है और हमेशा खुलेआम अपनी नाराजगी को दिखाने वाले सचिन पायलट अभी तक पूरी तरह शांत नजर आ रहे हैं। पायलट को देखकर तो लगता है कि जैसे राहुल और सोनिया उनको सीएम बनने का आश्वासन दे चुके हैं। इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि गहलोत अगर पार्टी के वर्तमान है तो पायलट पार्टी का भविष्य है और राहुल गांधी किसी भी हाल में वर्तमान के चक्कर में भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पार्टी के एक गलत फैसले की वजह से पायलट कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 2020 में पायलट बगावत कर चुके हैं। जिस बात को याद करते हुए गहलोत अब आरोप लगा रहे हैं कि पायलट ने अमित शाह के घर जाकर बैठक की थी और गहलोत के इन्हीं आरोपों ने कांग्रेस में और टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन अब सोनिया और राहुल गांधी की मुलाकात में इस मुद्दे पर बात होगी कि राजस्थान की गद्दी किसे सौंपी जाए। हालांकि राजस्थान की लड़ाई का कोई समाधान कर्नाटक में निकलेगा या नहीं, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि सोनिया के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से कहीं न कहीं यात्रा को और भी मजबूती मिल सकती है।